हमने कुछ टीवी सीरियल्स में देखा है कि रास्ता रोकने पर भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश का सिर त्रिशूल से काट दिया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस बारे में क्या जानकारी दी गई है। भगवान गणेश का हाथी का सर क्यों है? पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान गणेश का जन्म हुआ तो मां पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। शिशु गणेश को आशीर्वाद देने के लिए सभी देवी देवता पहुंचे। मया दत्तम च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि परम वरम सर्वपूज्यम सर्व संकट तारणम। और सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति के अनुसार बाल गणेश को अनेक वरदान दिए। भगवान विष्णु ने शिशु गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, बालक तुम दीर्घायु हो, अपने पिता की तरह संसार के समस्त ज्ञान को प्राप्त करो। तुम मेरी तरह पराक्रमी होंगे और सभी सिद्धियों के स्वामी होगे। ब्रह्मदेव ने कहा, वत्स गणेश, सारे संसार में तुम्हारा यश गाया जाएगा। सृष्टि के कण कण में तुम्हारा यश विद्यमान रहेगा। इस संसार में तुम पूजनीय हो और किसी भी पूजा में तुम्हें सबसे पहले स्थान मिलेगा। स्वयं महादेव ने कहा, पुत्र तुम मेरी ही तरह दयावान होगे, भगवान विष्णु के भक्त होगे और बुद्धिमान, विद्यावान, गुणवान तथा वीर योद्धा भी होगे। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र तुम्हारे घर में तथा तुम्हारे शरीर में सदैव मेरा वास रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मेरी ही तरह शांत, सुशील, मनोहर रूप वाली पत्नी प्राप्त होगी। माता सरस्वती ने कहा, पुत्र गणेश, मेरी ही तरह तुम्हें रचना करने की शक्ति, ज्ञान को धारण करने की शक्ति प्राप्त हो और तुम्हारी स्मरण शक्ति में हमेशा विकास होता रहे। पृथ्वी माता ने कहा, वत्स तुम मेरी तरह सभी की गलतियों को क्षमा करने वाले हो। तुम सभी को धारण करने वाले बनो तथा संसार के सभी रत्नों से विभूषित रहो। मां पार्वती ने अपने बेटे के लिए कहा, बेटा तुम अपने पिता की तरह योगी, सभी का शुभ करने वाले बनो। तुम परमवीर हो और अपनी वीरता से संसार की रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मराज ने कहा, हे गणेश, आप मेरे जैसे ही धर्म को जानने वाले होंगे, दयावान होंगे, सभी विद्याओं के स्वामी होंगे तथा भगवान हरि की तरह ही तेजवान होंगे। आप भगवान के भक्त के नाम से भी जाने जाएंगे। शनिदेव से मां पार्वती की जिद भारी पड़ी। सभी देवी देवताओं ने गणपति को अनेक वरदान दिए और अपने अपने धाम चले गए। फिर भगवान सूर्य के बेटे शनिदेव ने सोचा कि मैं तो गणपति के जन्म पर शुभकामना देने पहुंचा ही नहीं। जिसके बाद शनिदेव मां पार्वती की खुशी में शामिल होने पहुंच गए। मां पार्वती ने उनका स्वागत किया और कहा कि सभी देवी देवताओं ने मेरे पुत्र को आशीर्वाद दिया है, आप भी बालक गणेश को आशीर्वाद दीजिए। इस पर शनिदेव आनाकानी करने लगे। वो बालक गणेश की तरफ दृष्टि नहीं डालना चाहते थे। शनिदेव के इस व्यवहार से जब मां पार्वती नाराज हुई तो शनिदेव ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। शनिदेव ने कहा, माता मैं किसी को देख नहीं सकता। मां पार्वती ने कहा, शनि क्या हुआ, तुम्हारी दृष्टि तो एकदम ठीक है, फिर तुम किसी को देख क्यों नहीं सकते, क्या बात हो गई? इस पर शनिदेव ने उन्हें कहा, माते एक बार मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, उसी समय मेरी पत्नी ने नया श्रृंगार किया था। वो मेरे पास आई लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। तब मेरी पत्नी ने मुझे शाप दे दिया कि मैं जिसको भी देखूंगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। शनिदेव के इस प्रकार कहने पर मां पार्वती ने कहा कि सभी ने मेरे पुत्र को आशीर्वाद दिया है, आप भी जरूर कुछ आशीर्वाद दीजिए। मां पार्वती की इस जिद पर शनिदेव ने शिशु गणेश की तरफ पल भर ही देखा था कि गणेश का सर उनके धड़ से अलग हो गया और गोलोक में जा गिरा। ऐसा देखकर माता पार्वती मूर्छित हो गईं। सृष्टि में हाहाकार मच गया क्योंकि मां पार्वती के क्रोध को अब कौन संभालेगा। तब भगवान विष्णु ने भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सर लगाया। माता पार्वती को जब होश आया तो उन्होंने अपने पुत्र को अनेक आशीर्वाद दिए, लेकिन उन्होंने शनिदेव को शाप भी दे दिया। माता पार्वती ने शनिदेव को कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। तो दोस्तों, देखा आपने, भगवान गणेश का सर जब उनके धड़ से अलग हो गया तो भगवान विष्णु ने फिर से गणेश को हाथी का सर प्रदान कर दिया।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस रोचक और रहस्यमय प्रसंग का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, द कर्मा का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।